YouTube के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की कहानी है प्रेम की ताकत। नमन और राधा के बीच लंबे समय से गहरा प्रेम था, मगर राधा नमन से बहुत कम ही मिल पाती थी। नमन इस कारण कुछ परेशान सा रहता था, मगर उसे दिल ही दिल में इस बात की तसल्ली थी कि चलो कोई बात नहीं, आखिर वह उससे प्रेम तो करती ही है। एक दिन इसी बात को लेकर दोनों में थोड़ी बहस भी हो गई। इस तरह दोनों के प्यार में घुटन भरे दिन गुजर रहे थे। एक दिन नमन को किसी गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। घर पर काफ़ी इलाज करवाया गया, मगर आराम नहीं आया तो हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। हॉस्पिटल में भर्ती रहने के दौरान डॉक्टर्स ने बताया कि बीमारी के रहते नमन अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकेगा। नमन ने यह बात किसी न किसी तरह सुन ली थी, यह उसे अंदाज़ा लग चुका था और नमन ने आने वाली मृत्यु को पूर्व में ही मन सहज स्वीकार कर लिया था। एक रोज नमन की बहन अपने आप को हॉस्पिटल आने से रोक नहीं पाई और हिम्मत करके नमन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आ गई। बातों ही बातों में नमन ने अपनी बहन को बताया कि वह राधा से प्रेम करता है। तुम जाकर उसे बोलना कि नमन अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें ले रहा है और तुम्हें याद कर रहा है। उसकी अंतिम इच्छा है कि एक बार आकर तुम उससे मिल लो। नमन की बहन ने पूरी बात सुनकर नमन को जोश दिलाते हुए कहा कि वह चिंता नहीं करे, वह राधा को लेकर जरूर आएगी। कुछ देर बाद नमन की बहन वहां से एक आवश्यक लक्ष्य के साथ निकल पड़ी। नमन की बहन ने राधा की एक सहेली के जरिए उससे मिलना पक्का कर लिया और अगले ही दिन उसके घर जा पहुंची और उसे अपनी पूरी बात बताई। राधा यह सब सुनकर उदास हो गई थी और फिर कुछ देर बाद खामोशी को तोड़ते हुए बोली कि नमन को कहना कि वह आने की जरूर कोशिश करेगी और तब तक वह नमन के लिए बिल्कुल ठीक होने की ईश्वर से प्रार्थना करती रहेगी। नमन को कहना कि उसे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यह राधा ने बोला है। नमन की बहन ने हालांकि राधा को अपने साथ चलने के लिए बहुत समझाया, लेकिन राधा ने कहा कि बस एक बार उसका संदेश उस तक पहुंचा दो, मैं अपनी मजबूरी बाद में बता दूंगी। नमन की बहन हाथ मलती हुई बाहर निकल गई और बड़बड़ाने लगी कि प्रेम में इतना भी डर और या मजबूरी भला किस काम की। यह सोचते हुए वह पुनः जल्दी ही नमन से मिलने हॉस्पिटल पहुंच गई। हॉस्पिटल में अपनी बहन को अकेला आते देख कर नमन उदास हो मन ही मन अपनी मौत को याद करने लगा। तभी उसकी बहन ने नमन के सिर पर हाथ रखकर नमन को बताया कि राधा ने जल्दी ही आने का आश्वासन देते हुए संदेश में कहा है कि नमन को कहना कि उसे कुछ नहीं होगा, वह ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करेगी। अपनी बहन की बात सुनकर नमन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी और उसने तुरंत अपनी बहन का हाथ पकड़कर कहा कि अब नमन नहीं मरेगा। नमन में जीने की चाह आ गई थी। वाकई कुछ दिनों बाद देखते ही देखते नमन बिल्कुल ठीक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ गया था और एक दिन नमन की बहन के साथ राधा उसके घर मिलने भी आई थी और राधा ने नमन को अपनी बाहों में भरते हुए कहा था कि नमन खुश रहा करो क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ ही तो हूँ। समय बीतता गया, दोनों की पारिवारिक परिस्थितियों के कारण आपस में मिलन नहीं हो सका, मगर आज भी जब कभी भी किसी मोड़ पर दोनों मिल जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को पूरा मान सम्मान देते हैं।